So hello everyone and welcome to this video. So as we all know class 10th and class 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का जो रिजल्ट है वो 13 मई को डिक्लेयर कर दिया गया था। आपने अभी तक अपना जो रिजल्ट है सब बच्चों ने रिजल्ट चेकआउट कर लिया होगा और इस बार जो CBSE का रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। मीन्स यहाँ पर काफ़ी बच्चों को तो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स दिए गए हैं जितना वो करके आए थे। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर कंपार्टमेंट्स मीन्स जो RT है रिपीट इन थ्योरी वो भी बच्चों को लगी है। देखो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम रूल्स एंड गाइडलाइंस, वो हम सब कुछ चेकआउट करने वाले हैं। ये CBSE की वेबसाइट पर ऑन अराउंड आपको 30 पेजेस की PDF मिल जाएगी जहां पर आपको 2025 की जो न्यू एग्जाम रूल्स हैं और जो न्यू गाइडलाइंस हैं वो सारी वहाँ पर लिखी हुई है। मैंने पूरी PDF पढ़ ली और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए काम के हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हो क्लास 10th एंड 4 क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सभी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए, सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी वो PDF है वो भी आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपने ये वाली एक बार वीडियो प्रॉपर देख ली तो कहीं और कुछ पढ़ने और कहीं वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। चलो हम चेकआउट करने वाले CBSE जो कंपार्टमेंट एग्जाम कराता है उसके जो रूल्स है और जो गाइडलाइंस है फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th, जो रेगुलर स्टूडेंट है और जो प्राइवेट स्टूडेंट है दोनों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मींस कौन बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल है। तो अगर हम बात करें फॉर दी क्लास 10th, तो अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में RT है मींस 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। और फॉर दी क्लास 12th, अगर क्लास 12th की बात करें तो सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। मींस फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है तो 5 सब्जेक्ट्स में से अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो आप कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है और आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है तो वो 1 सब्जेक्ट है, वो तो एडिशनल सब्जेक्ट है, उसको आप काउंट नहीं करोगे, तो आप तब भी यहां पर एक सब्जेक्ट में क्या दे सकते हो, कंपार्टमेंट दे सकते हो, जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट आता है। और सेम फॉर क्लास 10th में अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है 5 में से, तो आप मतलब कि यहां पर अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर 6 सब्जेक्ट में आपके पास थे और 3 में आपकी बैक लग गई तो वो 2 जो मेन है कोर सब्जेक्ट वही आपके काउंट होंगे। स्टूडेंट्स हु हैव फेल इन मोर सब्जेक्ट्स देन द अलाउड लिमिट, मींस जैसे क्लास 10th के लिए 2 और क्लास 12th के लिए 1, इससे ज़्यादा में अगर आप सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको यहाँ पर जो पूरा साल है अपना वो रिपीट करना होगा। मींस अपना जो रिजल्ट है, देखो रिजल्ट में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। अगर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है कंपार्टमेंट, जो आगे मतलब कि सबसे नीचे वाली लाइन में इस तरीके से, तो अगर वहाँ पर ये लिखा हुआ है कंपार्टमेंट तो इसका मतलब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है एसेंशियल रिपीट, इसका मतलब आपको यहाँ पर अपनी जो क्लास 12th है उसको पूरी तरीके से पूरा साल रिपीट करना होगा। ये फर्स्ट चीज आ जाती है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन बच्चे कंपार्टमेंट दे सकते हैं, कौन बच्चे कंपार्टमेंट नहीं दे सकते। और एक और चीज का ध्यान रखना, कंपार्टमेंट अगर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है RT रिपीट इन थ्योरी और लास्ट लाइन में आपका कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तो ही आप कंपार्टमेंट दे पाओगे। चलो आगे बात करते हैं अपना जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहेंगे इन दी कंपार्टमेंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। स्टूडेंट प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी हैव द मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स। आपके पास 3 चांस रहेंगे अपनी कंपार्टमेंट को क्लियर करने के लिए। जो सबसे पहला अटेम्प्ट रहेगा वो जुलाई अगस्त मंथ में रहेगा इन द सेम ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 2025 के एग्जाम दे के आए हो बोर्ड एग्जामिनेशन, तो जो जुलाई 2025 में आपका जो एग्जाम होगा मींस कंपार्टमेंट का, आप उस एग्जाम को दे सकते हो और ये आपका फर्स्ट चांस कहा जाएगा, ये आपका फर्स्ट चांस रहेगा। फिर आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है वो कब होगा, वो फरवरी मार्च में होगा, जब आपके रियल वाले मतलब जब आपके 2026 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो होंगे, तब आपका क्या होगा, आपका जो सेकंड चांस है वो माना जाएगा। तो सेकंड चांस आपका होगा 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन। और थर्ड आपका अटेम्प्ट आता है इन जुलाई अगस्त, मीन्स नेक्स्ट ईयर के, मीन्स जो 2026 के आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे, अगले साल जब बोर्ड हो जाएगा उसके कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे, तो वो आपका थर्ड चांस होगा। तो अगर आपने 2025 में एग्जाम दिए तो आपके पास 3 चांस रहेंगे। और अगर आपने लास्ट ईयर 2024 में कंपार्टमेंट का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था तो आपका ये जो अभी बोर्ड एग्जाम गया ये आपका सेकंड चांस था और अभी आपके पास 1 चांस बचा हुआ है। तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी लिमिट्स आपकी सब्जेक्ट्स ही वही रहने वाली है। चलो ये आपका रहेगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहेंगे। चलो यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, फेलियर टू पास इन द दीज 3 अटेम्प्ट्स। अगर आप तीनों अटेम्प्ट्स में पास नहीं हो पाते हो तो स्टूडेंट टू रीअपियर इन ऑल सब्जेक्ट इन द सब्सिक्वेंट एनुअल एग्जामिनेशन। मींस अगर आप 3 अटेम्प्ट में भी अपने जो बैक का एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाते तो आपको जो अपनी क्लास 12th है वो वापस से पूरी रिपीट करनी होगी, जो कि 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और वापस से आपको सारा रिपीट करना होगा। आगे बात करें हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, तो देखो
जो आपका सिलेबस रहता है, द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इज सेम एज दोज ऑफ मेन बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा क्वेश्चन पेपर आपका मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, और जो आपका सिलेबस था एनसीईआरटी वाला सेम वही आपका सिलेबस रहने वाला है। फॉर द सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल, जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं उनके लिए बात आती है। इफ द स्टूडेंट्स हैव पास द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मींस जो आपके बोर्ड एग्जाम हुए उसमें आप सिर्फ थ्योरी में फेल हुए, आपके यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है उसमें आप पास थे, दे नीड टू अपीयर ओनली फॉर द थ्योरी पार्ट इन द कंपार्टमेंट एग्जाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का आपका, अगर आपकी फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपकी बैक लगी है, तो अगर आपकी प्रैक्टिकल में आपके 30 में से मतलब पास हो आप, 30 में से आपके मार्क्स इतने हैं कि आप पास हो, 33% ज़्यादा हैं, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा से नहीं देना, सिर्फ आपको जो थ्योरी का एग्जाम है वो दोबारा देना होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो तो आपको थ्योरी का एग्जाम और प्रैक्टिकल का एग्जाम ये दोनों साथ में देने होंगे। सभी सब्जेक्ट्स ये लगता है, जैसे कॉमर्स में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, या मैथ्स का 80 मार्क्स का होता है, इंग्लिश का 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो अगर इंटरनल में मार्क्स में आप फेल हो जाते हो तो इंटरनल आपको दोबारा जाके देना होगा अपने स्कूल में। इफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल फेल हो गए तो आपको प्रैक्टिकल में, और अगर थ्योरी में दोनों में फेल हो तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में एग्जाम दोबारा देने होंगे। ये आपके रूल्स आते हैं फॉर दी एग्जामिनेशन। अगर हम फीस और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, बाकी लाइव एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके दिखाऊंगा, तो जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, सिर्फ आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होंगे, कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो काम होगा ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा cbsc.gov.in। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होगा, जैसे मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मतलब कि अपना इंटरनेट ब्राउजर या गूगल क्रोम कुछ भी आपके पास वो ओपन कर लेना है, और आप आ जाओगे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आ जाती है cbsc.gov.in। इस पर आप आओगे, देखो यहाँ पर आपके पास दो वे है मतलब कि फॉर्म फिल करने के और कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। सबसे पहले तो आप मेन वेबसाइट पर आ जाओगे। जैसे आप मेन वेबसाइट पर आओगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा latest@CBSE, मींस यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं CBSE के वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है, कंपार्टमेंट एग्जाम है, रीवैल्यूएशन वाली नोटिफिकेशन है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप रेगुलर इसको विजिट करते रहे। बाकी जैसे ही जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो तो मैं चैनल पर आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कब आपको फॉर्म फिल करने, कब आपकी सारी चीज़ रहेगी। बाकी दूसरी चीज़ आती है, आप सेकंड मतलब डायरेक्ट अपनी जो फॉर्म फिलिंग, अपना एडमिट कार्ड्स और ये सारी चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आपके देखो यहाँ पर आपको सेकंड बॉक्स में दिख जाएगा परीक्षा संगम। तो परीक्षा संगम पर आप क्लिक करोगे, परीक्षा संगम पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ बॉक्सेज आ जाएंगे। तो सब आपको क्लिक करना है स्कूल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम एक्टिविटी वाला बॉक्स आ जाएगा। एग्जाम एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर सर्कल्स मतलब कुछ आपके पास स्फेयर्स आ जाएंगे। तो इसमें से वैसे तो देखो अभी सब रेड है, रेड का मतलब है इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है। तो बाकी अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कंपार्टमेंट LOC एडमिट कार्ड एंड सेंटर मटेरियल, मींस अगर आप किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे रहे हो तो वहाँ उसका जो मटेरियल है वो आपको इस सेकंड वाले बॉक्स में मिलेगा। बाकी ये अभी ओपन नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर इस पर ग्रीन सर्कल आ जाएगा तो उसका मतलब ये ओपन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप सारी चीज़ें मतलब इनमें से देख सकते हो, जैसे यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स आपके अपडेट कराए हैं, अगर आपने रिवैल्यूएशन के अप्लाई किया है, अगर आप प्रैक्टिकल दोबारा देना चाहते हो तो ये थर्ड वाला बॉक्स मतलब कि सर्कल आपके लिए देगा। तो इस तरीके से आप यहां से सारी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से आपकी रहेगी वेबसाइट। चलो एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करें तो एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मई में तो आपका जो रिजल्ट है वो आया है, तो ऑन अराउंड मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपके जो फॉर्म्स है वो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे कैसे फॉर्म फिल करना है लाइव वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे ही फॉर्म आ जाएगा। एग्जामिनेशन फीस आपकी रहती है 300 पर सब्जेक्ट, और नेपाल में अगर आप मतलब फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1000 रुपीज़ आपको देनी होगी। सभी अदर कंट्रीज के लिए अगर आप मतलब फॉरेनर स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर 2000 पर सब्जेक्ट देना होगा। लेट फीस आपकी लगेगी, अगर आप टाइम से फॉर्म नहीं फिल कर पाए तो 2000 पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फीस जो है वो सबमिट करनी होगी। तो अपनी डेडलाइन है उसका ध्यान रखें और अपनी फीस इस तरीके से चेकआउट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं एडमिशन टू द नेक्स्ट क्लास। देखो यहाँ पर काफी बच्चों के डाउट भी आ जाते हैं कि हम 10th क्लास में है तो क्या हमें 11th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा या नहीं। तो यस आपको एडमिशन मिल जाएगा, प्रोविजनली एडमिटेड आप हो जाओगे। आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो और उस कंपार्टमेंट का एग्जाम देने से पहले ही आप क्लास 11th में क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम क्या कर लेते हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लेते हो तो ठीक है, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फेल कर लेते हो तो आपका जो क्लास 11th का एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करें पासिंग क्राइटेरिया की, आप कंपार्टमेंट एग्जाम में पास कैसे होगे। तो देखो सेम जैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में मिनिमम आपको 33% मार्क्स लेके आने होते हैं, तो इसमें भी आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आप यहाँ पर
पास डिक्लेयर किए जाओगे। रिजल्ट आपका कैसे डिक्लेयर होगा? अपॉन पासिंग स्टूडेंट विल रिसीव अ न्यू मार्कशीट रिफ्लेक्टिंग द अपडेटेड मार्क्स। मींस एक तो नॉर्मल मार्कशीट आपको मिलेगी जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट होगी। उसके बाद अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हो तो आपको एक न्यू मार्कशीट मिलेगी जहां पर आपके जो अपडेटेड मार्क्स है वो आपके यूज होंगे, और आपकी जो मेन मार्कशीट होगी वो यही वाली होगी। मींस अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो या कहीं भी एडमिशन लोगे तो आपकी जो न्यू वाली मार्कशीट है वो आपकी यूज होने वाली है। तो इस तरीके से आपकी आ जाती है फॉर द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के न्यू रूल्स एंड न्यू गाइडलाइंस। होप करता हूं सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन बचता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड एंड रीवैल्यूएशन से रिलेटेड मैंने चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। बाकी यहाँ पर रिवीजन वीडियोज, कंपार्टमेंट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, इंप्रूवमेंट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सब वीडियोज भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।